हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, किचन का काम तो हम हाउसवाइफ के लिए हर रोज का ही होता है, लेकिन उन कामों को कुछ टिप्स एंड हैक्स के साथ किया करें तो हमारे सारे काम आसान हो जाएंगे। तो उसी से रिलेटेड कुछ टिप्स एंड हैक्स मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। सबसे पहला टिप है मेरा कप को लेकर। अक्सर हम सभी के घरों में चीनी मिट्टी का जो कप है ना, वो आता ही है, क्योंकि हम चाय पीते हैं या फिर गेस्ट को भी चाय देते हैं। तो जब नया कप आता है ना, तो उसे कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इसे डिश वॉश से वॉश करते हैं और फिर इसे यूज करने लगते हैं। या फिर क्या होता है ना कि बहुत दिनों से हमारे घर में कप रखा रहता है, हम उसे यूज नहीं करते और डायरेक्टली ऐसे ही हम धोकर यूज करते हैं। तो उस तरीके से डायरेक्ट आपको यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। या फिर क्या होता है ना, रोज यूज करते हैं और उसका डंटी भी टूटने लगता है बार बार। तो अगर ये सारे आपके साथ प्रॉब्लम हो रहे हैं तो आज के बाद बिल्कुल भी नहीं होगा। तो बस आपको इसके लिए छोटा सा टिप फॉलो करना है। जब भी आप कप नया लाइए या फिर जो कप यूज कर रहे हो या फिर बहुत दिनों से आपके घर में रखा हुआ कप है, तो उन सारे कप को इस तरीके से पहले आप यूज करना है। आपको गर्म पानी लीजिए, मतलब एक बर्तन में पानी ले लीजिए, उसको गर्म कीजिए और उसमें आप डालिए सोडा। ये देखिए, मीठा सोडा या फिर खाने वाला सोडा, जो भी सोडा आपके पास हो आप इसमें डाल दीजिए। उसके बाद फिर क्या करना है, आपको 2 मिनट तक इसमें पानी को गर्म करना है। जब देखिए कि इस तरीके से बॉयल होने लगे ना पानी, तो उसके बाद फिर हम गैस को ऑफ कर देंगे। गैस को ऑफ करने के बाद ज़्यादा हमें पानी को बिल्कुल भी खौलाना नहीं है, बस इसे हमें हल्का सा गुनगुना करना है। और उसके बाद जो भी कप आप यूज़ करते हो उस कप को इस तरीके से इसमें डाल देना है। इससे क्या होगा ना कि जो पीलापन रहता है ना कप में यूज़ करते करते, कभी कभी चाय का दाग रह जाता है, तो वो दाग भी बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। आप इसमें चाहो तो नींबू भी डाल सकते हो या फिर आप इसमें नमक भी ऐड कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट जैसे मैं बताई हूँ वैसे भी आप कर सकते हो। 5 मिनट तक उसी में आपको रहने देना है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, कप को निकाल कर डिश वॉश से या फिर जेल से, जिससे भी आप बर्तन को धोते हो, उससे आपको इस तरीके से अच्छे से रगड़ कर कप को साफ कर लेना है, ताकि जो भी गंदा हो, बैक्टीरिया हो, वो आसानी से निकल जाए। तो यहाँ पर देखिए, मैं इसको इस तरीके से अच्छे से क्लीन कर दी हूँ। अब आपको बिल्कुल भी गंदा नहीं दिखेगा। जो भी बैक्टीरिया होगा, नए नए कप लाते ना तो बहुत सारे लोग उसे टच करते हैं, गंदा रहता है। तो इस तरीके से जब आप कप को क्लीन कीजिएगा तो कप जो है बहुत लंबे टाइम तक चलेगा भी, और आपका कप जो है हमेशा चमचमाता रहेगा। इस तरीके से बार बार जो डंटी टूटता है वो भी बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। अक्सर हम सभी के घरों में जब आलू को बॉयल करके इस तरीके से रखते हैं ना और गर्म रहता है ना, तो इसका छिलका जो है वो छिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये तो सभी के घरों में प्रॉब्लम होता है। तो ये आज मैं आपको बताऊंगी। इसी से रिलेटेड बहुत सारे टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। और हाँ फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो को कहाँ से देख रहे हो ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। यहाँ पर देखिए, ये जो भी हम टमाटर या फिर आलू या फिर बैंगन जो पकाने वाला स्टैंड होता है ना, वो स्टैंड को हम पहले अच्छे से क्लीन कर लेंगे। तो ये क्लीन करके ही रखती हूँ मैं, और सभी रखते ही हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके पास पहले से पड़ा हो तो उसको अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा। उसके बाद जो भी बर्तन में आप आलू को मैश करने वाले हो ना, इस तरीके से छील कर रखने वाले हो, तो उस बर्तन के ऊपर आपको ये स्टैंड रख देना है। और जो भी आलू आपने लिए हैं, बॉयल किए हैं आपने, उस आलू को इस तरीके से ऊपर की तरफ डालना है और फिर आपको हल्के हाथों से प्रेस करना है। अब आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से जो आलू का छिलका है वो बहुत ही आसानी से छिला गया, और आलू जो है वो नीचे के बर्तन में भी चला गया बहुत ही आसानी से। और आपको बिल्कुल भी कट करने का भी जरूरत नहीं है, या फिर चोखा बनाने वाले हो तो बहुत ही आसानी से जो है ये आप इसको मसल भी पाइएगा। ये देखिए, बहुत ही आसानी से जो है सारा छिलका निकल जाता है, आप देख सकते हो। और आपको बिल्कुल भी गर्म भी नहीं लगेगा। तो है ना कमाल का टिप्स। तो जब कभी भी आप आलू को गर्म कीजिए, बॉयल कीजिए ना, तो छीलने का बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। आसानी से आप इस तरीके से छील सकते हो। ये देखिए, फटाफट से जितने चाहे उतने आलू को आप छील सकते हो, प्लेट में डालकर इस तरीके से स्टैंड पे डालकर। तो है ना कमाल का टिप। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा टिप आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। तो अगर आपको ये टिप पसंद आया हो तो आप अपने फैमिली फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी हेल्प हो। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, कितने सारे आलू में मिनटों में छील दी ना। तो है ना आपके लिए कमाल का टिप्स।
तो जितना चाहे उतना आलू अब आप इस तरीके से छील सकते हो। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरा आलू के चोखे को लेकर। मैं यहाँ पर चोखा बनाई हूँ। अक्सर कुछ लोग क्या करते हैं ना, जब आलू का चोखा बनाते हैं ना, आलू के पराठे बनाने के लिए, तो कुछ लोग के साथ क्या प्रॉब्लम होता है, जो वो चोखा को भूनकर रखते हैं ना, और पूरी भरने के लिए आलू के पराठे बनाने के लिए, तो आलू का जो चोखा है वो चिपचिपा हो जाता है। ये देखिए मैं जो चोखे बनाई हूँ वो परफेक्ट बनाए। इसी तरीके से अगर आप चाहते हो कि आपका जो चोखा है वो बिल्कुल भी चिपचिपा ना हो, परफेक्ट हो, तो उसके लिए मैं आपको पहले बता देती हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, आलू को बॉयल करते हैं और ठंडा पानी से उसको धोते हैं, उसके वजह से भी चोखा जो है वो चिपचिपा हो जाता है। कोई बात नहीं, ऐसे धो तो सकते हैं लेकिन धोना नहीं चाहिए। आप उसे डायरेक्ट ऐसे भी रख सकते हो हवा में, या फिर अगर आप चिपचिपा हो भी गया है तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। प्लेट में आपको चोखा ले लेना है। उसके बाद अगर आपके पास टेबल फैन है या फिर कूलर है तो उसके पास आप इस तरीके से प्लेट ले जाइए चोखा वाला, और उसके सामने आप फैन को ऑन कर दीजिए इस तरीके से। फिर जो है 5 मिनट में ही आपका जो चोखा है वो चिपचिपा गीला जो हो गया ना, बहुत ही अच्छे से परफेक्ट तरीके से टाइट हो जाएगा और बहुत ही अच्छे से सूख जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे अगर कूलर और पंखा नहीं हो तो अगर आपके पास स्टैंड फैन नहीं, सीलिंग फैन तो ज़रूर होगा, तो कहीं पे भी आप हवा में इस तरीके से रख सकते हो 5 मिनट के लिए। तो जब ये सूख जाएगा उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी पूड़ियाँ परफेक्ट कैसे बनती है आलू के पराठे। ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से जो है फिर आप पराठे को बना पाइएगा। बिल्कुल भी जो है आपका पराठा खराब नहीं होगा। बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि जब वो पूरी भरते हैं तो वो फट जाता है, पूरा बाहर निकल जाता है। आप देख सकते हो ये परफेक्ट जो है आलू के पराठे बना लिए हमने। तो जब कभी भी आप पराठे बनाइए, मतलब चोखा अगर गीला होता है तो इस टिप को जरूर फॉलो कीजिएगा। अब चलते हैं अगले टिप की तरफ। अगला टिप भी आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, वो भी कप से रिलेटेड है। तो यहाँ पर देखिए चीनी मिट्टी का जो कप होता है ना, बहुत ज्यादा सभी के घरों में फूटता है। अक्सर बच्चे फोड़ देते हैं या फिर किचन में ही कहीं पे रखा रहता है तो गलती से हमसे गिरकर फूट जाता है। तो इस तरीके से जब हम किचन में कहीं रखते हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है, या फिर हमें इसे स्टैंड में रखना पड़ता है तो गलती से गिर जाता है, या फिर इसे हम पलटकर इस तरीके से कहीं पे रखते हैं तो उसमें भी गिरने का और फूटने का चांस ज़्यादा रहता है। तो आज मैं आपको बहुत ही यूजफुल सा हैक बताने वाली हूँ, जिससे कि आपके जो कप है वो परफेक्ट तरीके से ऑर्गेनाइज भी रहेंगे और फूटेंगे भी नहीं। तो बस आपको एक कप के ऊपर एक कप इस तरीके से लगाना है, और ये देखिए बहुत ही परफेक्ट तरीके से जो है ये प्लेट में आ जाएगा सारा कप। तो ये देखिए इस तरीके से एक डंटी को दूसरे कप में लगाना है और इस तरीके से कप में फंसा कर सारे कप को हमें रखना है। सॉरी, इधर नहीं, इस कप में डालना है हमें। सारी डंटी को एक दूसरे कप में डालते जाना है और फिर परफेक्ट तरीके से जो है ये कप अच्छे से, ये देखिए बहुत ही अच्छे कमाल का हैक है ना। आप इस हैक को यूज़ कर सकते हो, फिर आप किचन में कहीं पे भी इसे रखिएगा तो बहुत ही अच्छे तरीके से परफेक्ट तरीके से रहेगा और बिल्कुल भी टूटने फूटने का डर नहीं रहेगा। इसे आप जहाँ चाहो वहाँ रख सकते हो, फिर इजी तरीके से इसे निकाल कर इसमें चाय या फिर दूध जो भी देने वाले हो आप दे सकते हो। तो है ना कमाल का हैक। अब चलते हैं लास्ट टिप की तरफ। लास्ट टिप आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। अक्सर हम सभी के घरों में जब बैगन या फिर टमाटर या फिर आलू कुछ भी जब हम पकाते हैं ना तो इस स्टैंड को यूज करते हैं। तो जिनके पास ये स्टैंड नहीं है वो कैसे पकाएं, वो डायरेक्ट ही गैस पे इस तरीके से रख देते हैं और फिर पकाते हैं। उसके वजह से चूल्हा हमारा खराब हो जाता है, उसके अंदर उसका रस जाता है, सटता है, उसका पूरा छिलका चिपकता है, इसके वजह से गैस बहुत खराब होता है। और कुछ लोगों के पास तो स्टैंड नहीं भी होता है, या फिर स्टैंड अगर आपके पास है भी तो स्टैंड पे जब पकाते हैं तो इसको उलटते पलटते हैं ना तो हाथ हमारे जलने का बहुत चांस रहता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। ये तो आप सब जानते ही होंगे। तो आज मैं आपको बहुत ही यूजफुल सा टिप बताने वाले, जिससे कि आपको स्टैंड का बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगा और आपका जो चूल्हा है वो भी बिल्कुल खराब नहीं होगा। तो उसके लिए लेना है आपको कांटा का चम्मच। ये देखिए इस तरीके से, अगर आप दोनों टमाटर को पकाने वाले हो तो 2 कांटा का चम्मच ले लीजिए, और ये मैं एक ही कांटे वाले चम्मच ली हूँ क्योंकि मुझे एक ही टमाटर पकाने हैं अभी। अगर आपको 2 पकाने हैं तो आप 2 भी यूज कर सकते हो। उसके बाद आपको गैस को ऑन कर लेना है। उसके बाद आप इस तरीके से कांटे वाले चम्मच को पकड़कर हर तरफ घुमाते हुए टमाटर को या फिर बैंगन को या फिर आलू जो भी आप पकाने वाले हो, लो फ्लेम करके या तेज फ्लेम करके आप इजी तरीके से इसको पका सकते हो, और आपका हाथ भी बिल्कुल जलेगा नहीं और आपका जो चूल्हा है वो भी बिल्कुल खराब नहीं होगा, क्योंकि ये तो चूल्हे में चिपक ही नहीं रहा है, क्योंकि इसे हमने ऊपर इस तरीके से करके पका रही हूँ मैं इस तरीके से। तो इस तरीके से तो बिल्कुल भी इसका रस इसके अंदर जाएगा नहीं और ना ही इसका छिलका चिपकेगा।
तो इस तरीके से जब भी आप चाहो, जितना चाहो उतना टमाटर, बैगन सब कुछ पका सकते हो। तो है ना कमाल का टिप। जब कभी भी आप पकाइए तो इस टिप को जरूर फॉलो कीजिएगा। अब नेक्स्ट टिप, एक और टिप्स मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, जब भी क्या होता है ना, गर्म रहता है ना, तो इसको छीलने में बहुत ही दिक्कत आती है। तो इसको छीलने का भी बहुत ही आसान सा तरीका है। इसी तरीके से आप आसानी से कांटे के चम्मच को पकड़ना है और इजी तरीके से इसके छिलकों को इस तरीके से हटा पाइएगा। एक हाथ से मैं मोबाइल पकड़ी हूँ, इसलिए मैं एक ही हाथ से इसको छील रही हूँ। तो है ना कमाल का टिप। सो फ्रेंड्स, ये था आज का कुछ टिप्स एंड हैक्स। उम्मीद करती हूँ आपको सारे टिप्स एंड हैक्स पसंद आए हो। आपको सबसे ज्यादा कौन सा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि जो भी मैं टिप्स वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलती हूँ नेक्स्ट टिप्स के साथ। बाय, टेक केयर।